नमस्कार। न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनीष पाठक। खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग स्थित दूधीटांड़ टोल प्लाजा समीप मोटरसाइकिल और कार की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक निर्भय शाहवादी एवं चुन्नूकांत ने सम्मिलित रूप से प्रेस वार्ता कर 8 दिसंबर के कार्यक्रम को रद्द करके 9 दिसंबर को प्रदर्शन करने का लिया निर्णय। और शास्त्री नगर उसरी घाट पर उसरी बचाओ अभियान सदस्यों की हुई बैठक, अभियान को तेज करने का लिया गया निर्णय। अब खबरें विस्तार से। बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग स्थित दूधीटांड़ टोल प्लाजा समीप मोटरसाइकिल और कार की टक्कर हो गई। इस घटना में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग दूधीटांड़ टोल प्लाजा समीप 2 वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। घटना के संबंध में बताया गया कि एक मोटरसाइकिल व एक 4 पहिया वाहन ब्रेजा दोनों की जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आनन फानन में टोल प्लाजा कर्मियों द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से बेंगाबाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक की पहचान मोतीलेदा पंचायत निवासी डोमन यादव के रूप में हुई है, जिसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं सूचना पाकर बेंगाबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक निर्भय शाहवादी एवं चुन्नूकांत ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित कर 8 दिसंबर के कार्यक्रम को रद्द कर 9 दिसंबर को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहवादी एवं चुन्नूकांत ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि बालू नीलामी तथा सरकार के भ्रष्टाचार रवैया पर तथा अन्य प्रकार के मुद्दे को लेकर शहर में प्रदर्शन करना था, लेकिन 8 तारीख को अन्य पार्टियों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसे देखते हुए 8 तारीख के कार्यक्रम को रद्द करते हुए 9 तारीख को प्रदर्शन करने की आपसी सहमति बनी है। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश राम, नूनूलाल मरांडी, सुनील पासवान, दिलीप वर्मा, अनूप सिन्हा, मनोज संघई सहित कई कार्यकर्तागण उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 8 दिसंबर को बालू घाट की नीलामी को लेकर और कई तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम नेताओं को लेकर और कार्यकर्ताओं से मिलकर राज्य सरकार के खिलाफ में हम लोग 8 तारीख को प्रदर्शन करने का हम लोग निर्णय लिए थे। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लोकतंत्र में हम लोग विश्वास करते हैं। कई अन्य पार्टियों के द्वारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत भारत बंद का उन्होंने आह्वान किया है और मेरा भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी के द्वारा 8 दिसंबर को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया था। हम अपने सभी सम्मानित नेता और सम्मानित कार्यकर्ता से मिलकर आज हम लोग तय किए कि लोकतंत्र में सभी को अपना बात बोलने का अधिकार है, उनका राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। हम 8 तारीख को कार्यक्रम को स्थगित करते हैं और इस कार्यक्रम को हम लोग ठीक एक दिन बाद यानी 9 दिसंबर को हम लोग अनुशासन ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बालू घाट की नीलामी को लेकर आम जनता को बालू आसानी से मुहैया हो, इसको लेकर यहाँ के मेयर के बारे में कि न्यायालय में मामला लंबित रहने के बावजूद राज्य सरकार ने आनन फानन में जो इनको अपदस्थ करने का काम किया, दाखिल खारिज जो ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसके हम लोग इस बात को आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग अपना 8 तारीख को कार्यक्रम को स्थगित करके हम लोग पुनः 9 तारीख को कार्यक्रम करने का रणनीति बनाए हैं। आप सबों के माध्यम से हम जिला प्रशासन, राज्य सरकार को कहना चाहेंगे कि आप अपना क्रियाकलाप में सुधार लाएं, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत 9 दिसंबर को गिरिडीह जिला में अनुशासन ढंग से हम लोग जिला प्रशासन के खिलाफ और
राज्य सरकार के खिलाफ में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। कि बालू के अभाव में सारे निर्माण कार्य बाधित हो रहे हैं। निर्माण कार्य में लगे मजदूर और जितने भी कामगार हैं बेरोजगार हो रहे हैं। आम जनता को सुविधापूर्ण ढंग से बालू उपलब्ध नहीं हो रही। इस विषय को लेकर के हम लोगों ने सरकार का कुंभकर्णी नींद तोड़ने के उद्देश्य से 2 तारीख को हम लोगों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया है और उसके तहत में 8 तारीख को गिरिडीह में हम लोग आंदोलन करने का हम लोगों ने सारी तैयारी पूर्ण कर ली थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिला प्रशासन को कि उन्होंने त्वरित इस पे कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार को यहाँ के लोगों की जो बालू के चलते दिक्कत हो रही है उस बात को अवगत कराने का काम किया। लेकिन सरकार अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं ले पाई है। 8 तारीख को जैसा कि आप सभी को मालूम है अपरिहार्य कारणों से हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 9 तारीख को सर्वसम्मति से हमारे कार्यकर्ताओं ने और माननीय बाबूलाल मरांडी जी जो हमारे विधायक दल के नेता हैं उनके निर्देश के आलोक में 9 तारीख को ये आंदोलन हम लोग करेंगे। हमारा यह मानना है कि सरकार को काफी मौका दिया गया। 2 तारीख का हमारा ज्ञापन और 9 तारीख तक 8 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं होना सरकार की लापरवाही दर्शाती है। इसलिए इन विषयों को लेकर मेयर के संबंध में जो हम लोगों ने कहा और जिस तरह से ये सरकार चल रही है तानाशाही पूर्ण ढंग से चल रही है सरकार। हर विभाग में भ्रष्टाचार छाया हुआ है और भी कई समस्याएं हैं। अभी हमारा ये आंदोलन इन विषयों को लेकर के है। हमारे तमाम नेताओं की जो फैसले आए हैं कि 8 तारीख को दूसरे राजनीतिक दल के कार्यक्रम को लेकर के हम लोगों ने 8 के बजाय 9-12 को ये कार्यक्रम तय किया है। इसके पीछे 2 मंशा थी। एक तो कि हम किसी तरह का टकराव नहीं चाहते, किसी अन्य राजनीतिक दल का कोई कार्यक्रम है बंदी का और हम आने का तो इसमें टकराव ना हो इसके लिए। और दूसरा जिला प्रशासन ने भी जो हमारा अभी प्रमुख मुद्दा था बालू के सवाल पर गिरिडीह के डीसी साहब ने भी एक पत्र लिखा है तो हम लोग उसका भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ है। तो हम लोगों का ये कार्यक्रम 8 के बजाय अब 9 को होना है। कई मुद्दे हैं, पूरे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और लोग राज्य में जो व्यवस्था है उससे परेशान है। इसीलिए हम समझते हैं कि ये पूरे धारदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होगा और ऐतिहासिक। झामुमो केंद्रीय कमेटी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता में भारत बंद को समर्थन करने व बंद को सफल बनाने हेतु सभी झामुमो जिला समितियों को निर्देश दिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कमेटी द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता से इस बंद को सफल बनाने की अपील की गई। वहीं सभी झामुमो जिला समितियों को बंद सफल बनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मौके पर गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडे विधायक सरफराज अहमद, जिला अध्यक्ष संजय सिंह, जिला सचिव महालाल सोरेन, उपाध्यक्ष शाहनवाज अंसारी, केंद्रीय समिति सदस्य प्रमिला मेहरा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, सतीश केडिया, राजद के साथीगण भैरव वर्मा, बुलंद अख्तर, सईद अख्तर, रॉकी सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। किसान विरोधी जो यह बिल लाया गया है, यह बिल जिसका विरोध पिछले 10-12 दिनों से किसान सड़कों पर उतर कर रहे हैं। हमारा यह स्पष्ट मानना है कि यह बिल प्रत्यक्ष तौर पर किसानों का विरोधी तो जरूर दिखता है, लेकिन वास्तव में यह बिल भारत की हर जनता के खिलाफ है जो आज 25 रुपये किलो का आटा खरीद कर खा सकते हैं। इस बिल के पारित हो जाने के बाद ये कॉरपोरेट घरानों के हाथ में
जब ये पूरा देश का रिटेल व्यवसाय चला जाएगा तो आटे की कीमत भी ये कॉरपोरेट घराने तय करेंगे। हमारा यह मानना है कि इन कॉरपोरेट घरानों को जमाखोरी और बाजार पर नियंत्रण करने देने के लिए मोदी जी की सरकार ने 7th एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त किया है। एमएसपी की अनिवार्यता को खत्म किया है और हम ये कहना चाहते हैं कि पूरा देश किसानों के साथ है और झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। तमाम वो राजनीतिक दल जो जनता के प्रति अपनी विचारधारा को स्पष्ट रूप से रखते हैं वो इस बिल के खिलाफ हैं और इस कारपोरेट घराने के हाथ में इस देश को बेचने की साजिश रखने वाले लोग इस बिल के समर्थन में खड़े हुए दिख रहे हैं। आपके माध्यम से गिरिडीह की जनता से मेरी विनम्र अपील है कि देश के अन्नदाताओं के साथ साथ देश के नागरिकों के खिलाफ बन रहे इस कानून का विरोध करने के लिए कल पूरी एकजुटता दिखाएं और 8 दिसंबर के इस बंदी को इस ऐतिहासिक तरीके से करें कि केंद्र सरकार को यह बेहतर समझ में आ जाए कि पूरा हिंदुस्तान इसके इस काले कानून के खिलाफ खड़ा है। झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने भी फैसला किया है कि कल जिस तरह अन्य राज्यों में और जो दल इसको सपोर्ट कर रही है मिलकर भारत बंद का आह्वान किया है, झारखंड भी बंद रहेगा। हम लोग प्यार से मोहब्बत से लोगों को समझा के बुझा करके और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगा। आप देखिएगा लोग खुद त्राहिमाम भारत सरकार से हो चुके हैं और वो लोग अपनी स्वेच्छा से इसको बंद रखेंगे। निश्चित रूप से किसानों के पक्ष में पूरा भारत कल बंद रहेगा। कल पूरे भारत बंद मेरी पार्टी ने समर्थन किया है और झारखंड में सभी लोग मिल के ये गठबंधन इसका पुरजोर ढंग से लोगों से अपील किए हैं कि ये जो किसानों के खिलाफ में जो केंद्र सरकार ने अपनी बिल लाई है इसको वापस लेने के लिए दबाव बनाई जा रही है और लगातार ये लड़ाई आप देख रहे होंगे। हम लोग कई दफ़ा किसानों के हित में धरना प्रदर्शन किया है और आज जब किसान ही जिसके लिए केंद्र सरकार कहती है कि मैं उनके लिए कानून बना रहा हूँ, उनके हित की रक्षा के लिए बना रहा हूँ, जब किसान ही कहते हैं कि भाई आप मत करिए, तो इतनी आपको बेचैनी क्यों है? क्यों नहीं बातें मानते हैं? आपकी मीटिंग हुई देख लिए फाइल हो गई। सीधे तौर पर हम लोग का ये मानना है कि जो एमएसपी है आप क्यों नहीं लागू रखना चाहते हैं? अगर आपकी मंशा साफ है तो सीधे सीधे तौर पर देख लिए भंडारण की क्षमता इन्होंने ख़त्म कर दी, अनलिमिट कर दी। कारपेट घरानों को हाथों में बेचने का काम किया कि आप जितना चाहो अनाज उपजाओ, ये भंडारण करके रख लेंगे। मूल्य निर्धारण का कोई इनका इसी में नहीं है। मंडी ख़त्म हो जाएंगे, आखिर किसान जाएंगे कहाँ? इसलिए हम गिरिडीह के जनता से अपील करते हैं कि हम लोगों ने जो कल आपसे आग्रह किया है कि आप पूर्ण समर्थन दें और किसानों के हित में भारत बंद में सहयोग करें। कई संगठनों ने कल दिनांक 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस बंद को समर्थन देने का काम किया है। इसी निमित्त पूरे राज्य के सभी जिला समितियों को केंद्रीय समिति से निर्देश प्राप्त है कि सक्रिय रूप से शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ के दुकानदारों से, यहाँ के लोगों से आग्रह करके इस बंद को सफल बनाना है। इसी क्रम में आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने सरिया स्थित अपने आवास में पत्रकारों से वार्ता की एवं सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधा। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने सरिया स्थित अपने आवास में पत्रकारों से वार्ता की। वार्ता में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने गिरिडीह जिले में वर्तमान झारखंड सरकार के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत की घोषणा कर दी है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने जनहित के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसकी सहमति पार्टी के नेताओं ने भी दे दी है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के माध्यम से
पूरे झारखंड को संदेश देना है कि झारखंड के जनहित समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी विकास के सारे कार्य ठप पड़े हैं। ऐसी कुंभकर्ण की नींद में सोने वाली सरकार आज़ादी के बाद कभी नहीं देखी गई। यह सरकार पूरी तरह से बातूनी है। उन्होंने कहा कि जिस हुकूमत की कोषागार 1 वर्ष तक बंद हो जाए तो यह सरकार प्रशासनिक दिवालियापन का द्योतक है। धान क्रय के मामले में पूरी तरह से असफल सिद्ध हो रही है। धान क्रय पर प्रतिबंध लगाकर भारत सरकार के आदेशों को भी अवहेलना कर रही है। झारखंड के लाखों किसानों, करोड़ों किसानों के साथ बेईमानी कर रही है, अन्याय कर रही है। बिना विलंब किए पैक्स को हर पंचायत स्तर पर धान क्रय के लिए प्रारंभ करना चाहिए। किसान 2050 रुपये प्रति क्विंटल का धान 1000 रुपये 1200 रुपये क्विंटल बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। यह घोर अन्याय है, घोर संवेदनहीनता है और राज्य सरकार का यह पतन का संकेत है। उसी प्रकार से विकास के सारे कार्य ठप हैं। कहीं भी इस वैधानिक रूप से बालू उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरह से कुंभकर्णी निंद्रा में है और यह सरकार जन विरोधी, जनता के हितों को अनदेखा करने वाली बातूनी सरकार है, जो सिर्फ रोज ढकोसले कर रही है और कोरी घोषणाएं कर रही है। उन्हें जनहित से कोई मतलब नहीं है। भाजपा अब ऐसी निकम्मी सरकार को जनहित में चैन के साथ नहीं स्वीकार कर सकती है। हम बेचैन होंगे और सरकार को बेचैन कर देंगे। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के द्वारा बेंगाबाद थाना प्रभारी का स्वागत फूल माला पहनाकर एवं बुके देकर किया गया। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बेंगाबाद थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा को बुके देकर व फूल माला पहनाकर बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से भीम आर्मी के प्रदेश सचिव झारखंड उज्जवल कुमार रावण, सक्रिय कार्यकर्ता धनराज दास, लिटन दास, सुनील कुमार दास समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। भीम आर्मी सबसे पहले कानून का बहुत मान सम्मान करती है और यहाँ जो चार्ज लिए हैं थाना प्रभारी, उनसे हम लोग मिलने के आए हैं और इनको जो है तो बधाई भी दिए हैं। अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य भीम आर्मी कानून के साथ है और इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि बिल्कुल निश्चिंत रहे, काम जो सही काम है वो होगा। तो ऐसे प्रशासन को हम लोग बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं ताकि क्राइम रुके, जागरूक हो। बिरनी प्रखंड के सरिया राजधनवार रोड के समीप यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पास मोटरसाइकिल और पिकअप वैन में टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बिरनी प्रखंड के सरिया राजधनवार रोड के समीप स्थित यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पास एक पिकअप वैन और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई। जोरदार टक्कर से मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गया और मोटरसाइकिल पर सवार गौतम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का प्राथमिक इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनी में किया गया एवं बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। शास्त्री नगर उसरी घाट पर उसरी बचाओ अभियान सदस्यों की बैठक संपन्न हुई। अभियान को तेज करने का निर्णय लिया गया। उसरी नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए सोमवार को शास्त्री नगर उसरी नदी स्थित अमित बर्दियार घाट पर उसरी बचाओ अभियान के तहत एक बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों सदस्य उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता रंजय कुमार बर्दियार ने की, जबकि संचालन ओंकार सिन्हा ने किया। बैठक में उसरी नदी को बचाने के लिए शहरी नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न घाटों से बालू उठाव पूरी तरह बंद हो, इसके लिए प्रशासन और सरकार को आवेदन दिया गया है। इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र से बाहर बालू का टेंडर की प्रक्रिया अविलंब शुरू करने की मांग सरकार से की गई है। इससे शहरी क्षेत्र से गैरकानूनी तरीके से बालू उठाव पर लगाम लग सकेगा। सभी ने सर्वसम्मति से उसरी बचाओ अभियान को
तेज करने का निर्णय लिया। जल्द ही बड़ा आंदोलन होगा। बैठक में राजेश सिन्हा, सूरज नयन, रंजीत सिन्हा, रंजय बर्दियार, विकास सिन्हा, जितेंद्र गुप्ता, ओंकार, पपिंद्र कुमार, रितेश सराग, राजकमल सिन्हा, प्रवीर सिन्हा, संजय कुमार, मुन्ना सिन्हा, नटवर सराग के अलावा वार्ड 8 और 9 के कई नागरिक शामिल हुए। आज उसरी बचाव अभियान के तहत में शास्त्री नगर पे घाट पर हम लोग बैठक किए थे। इसमें से एक सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को बुला रहे थे और उसमें काफ़ी लोग आए यहाँ पे। चूँकि ये हमारा पहला अभियान था, यहाँ पे स्टार्ट करना था, चूँकि हर एक घाट में ऐसा होना है। और आप देखते होंगे पूरे शहरी इलाकों में जहाँ आप देखेंगे हर एक जगह से बालू लूट लिया गया है और इसी को रोकथाम के लिए हमने आवेदन दिया था और आवेदन देने के बाद प्रशासन सख्त हुई है। साथ ही साथ हमारा 2 मुद्दा एक साथ है। आवेदन भी हम लोग में लिखे थे कि आप एक तरफ इधर तो आप उसरी को बचाइए, साथ ही साथ रोजगार भी बचाने के लिए जो सरकार का है, सरकार चूँकि टेंडर करे और सरकार जगह चिन्हित करे। इन सब जगहों पे तो टाउन में होने नहीं देंगे, होगा तो फिर से विरोध करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो शहरी इलाका है उसरी नदी का जो पोर्शन बर्बाद कर दिया गया। जो बालू था बालू उठाकर माने पत्थर वहाँ निकाल दिया गया, तो इसका विरोध लगातार जारी रहेगा। लेकिन सरकार जिस प्रकार से पिछली सरकार जिस प्रकार टेंडर को नहीं कर रही थी, यह सरकार भी सेम स्टाइल में चल रही है। तो कहीं ना कहीं उससे 5000 घर जो चूल्हा जलता था वो बंद हो गया। तो हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि उस पार्ट पर भी विशेष ध्यान दे और इस पार्ट पर भी विशेष ध्यान दे, नहीं तो आंदोलन चलता रहेगा। उसरी नदी का बालू पूरा 20 साल से निकाल के सब माफिया लोग ले जा रहा है, इसको बचाना हमारा परम कर्तव्य है। अभियान के तहत एक आवश्यक बैठक शास्त्री नगर घाट पर हुई और यहाँ पे मुख्यतः 2 बिंदुओं पर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से इस पर विचार किया गया कि हमारे नदी उसरी नदी के तट पर जो गिरिडीह शहर बचा हुआ है, इस नदी के अस्तित्व को भी बचाना है, शहर के अस्तित्व को भी बचाना है, ताकि जितने भी ब्रिज जो उसरी नदी के शहरी क्षेत्र में बने हुए हैं सभी बचा रहे। क्योंकि जो पिलर है उसके नीचे से लोग बालू उठा लेते हैं, तो इस वजह से जो पूरा भविष्य जो उसरी नदी का संकटग्रस्त है, इसको हमको बचाना है। हम सभी गिरिडीह वासियों का यह दायित्व है और साथ ही इस मुद्दे पर भी कि भविष्य में इस पर सरकार टेंडर करे और इसे जल्द से जल्द शहर से दूर इसका एरिया बनाया जाए कि वहाँ से बालू उठाए और शहर के क्षेत्र को कम से कम बचा लिया जाए। उसरी नदी बचाओ अभियान के तहत आज जो एक बैठक शास्त्री नगर घाट पे रखी गई, इसमें अधिकतर लोगों के ये विचार थे कि उसरी नदी जो आबादी शहरी आबादी के 2 किलोमीटर आगे और 2 किलोमीटर पीछे इसमें बालू का उठाव पूरी तरह से रोक लगना चाहिए। दूसरा, शहर का जो पानी जो नदी में सीधा आकर के मिलता है उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उसरी नदी में गंदे पानी का बहाव बंद हो जाए। और बहुत साल पहले जो उसरी नदी के किनारे मैरीन ड्राइव की या रिवर डेवलपमेंट प्लान पर जो चर्चा की गई थी प्रशासन के द्वारा, उस पर पूरी तरह से अमल लाया जाना चाहिए, ताकि इस नदी की अस्मिता बची रहे और नदी की अस्मिता बचेगी तो गिरिडीह शहर की अस्मिता भी बची रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ में कोरोना वैक्सीन के भंडारण एवं टीकाकरण की तैयारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ में कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यान्वयन, निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार कर्मकार के अध्यक्षता में हुई। बैठक में कोविड वैक्सीन की उपलब्धता की संभावना को देखते हुए BLTF के माध्यम से कोरोना वैक्सीन के भंडारण, टीकाकरण की पूर्व तैयारी के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। BDO विनोद कुमार कर्मकार ने बतलाया कि भारत सरकार के दिशा निर्देश पर राज्य, जिला, प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। बैठक में प्रमुख प्रतिनिधि मोहम्मद इस्लाम, ICDS पर्यवेक्षिका अर्चना कुमारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, CHC मैनेजमेंट कमेटी सदस्य योगेश कुमार पांडे, डॉक्टर विष्णु कुमार सिंह, डॉक्टर चंदन कुमार वत्स, कृष्णा प्रसाद, आलोक कुमार आदि मौजूद थे। स्वास्थ्य केंद्र जमुआ में हमारे चिकित्सा पदाधिकारी बैठक आयोजित की गई और इसमें जो मुख्य उद्देश्य था, आज आने वाले समय में कोरोना को लेकर के और पल्स पोलियो अभियान
को लेकर के आने वाले दिनों में टीकाकरण कोरोना को लेकर होना है, उसकी समुचित तैयारी पूरे प्रशासनिक स्तर पर किया जाना है और इसको लेकर के सारे प्रशासन के जो भी अंग हैं उसको निर्देश देने का कि कैसे क्या किया जाएगा, उस पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही 17 जनवरी को जो पल्स पोलियो अभियान होना है उसकी समुचित तैयारी कैसे करना है और उस तैयारी को लेकर हम चर्चा किया है। उम्मीद है हम लोग अच्छा करेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ में वीडियो साहब की अध्यक्षता में पल्स पोलियो 2021 और कोविड-19 वैक्सीन BLTF का बैठक किया गया, जिसमें BLTF बैठक में कोविड-19 वैक्सीन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो वैक्सीन आने वाली है उनका तापमान बहुत कम तापमान में रखना है, जिसके चलते जो है हम लोग 2 कोल्ड चेन का प्रस्तावन इस पर भेजे हैं। एक आपका नौडीहा और एक रेम्बा जो है पंचायत भवन में एक कोल्ड चेन का व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं और एक नौडीहा में, ताकि निकट भविष्य में हम लोग जो है सभी जो बेनिफिशरी है वो लोग को अच्छे तरह से और अच्छे तापमान में और जो उसका VVM होता है दवाई का एफिकेसी मेंटेन रखते हुए हम लोग उसको जो है वैक्सीनेट करें। लेकिन तब तक जो है सभी से मेरा ये एक गुजारिश है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक 2-3 चीज़ का परहेज ज़रूर करें। एक मास्क का इस्तेमाल करना, एक हैंड वॉश और दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये तीनों चीज़ का फॉलोअप जो है ये करते रहें। झंडा मैदान में झारखंड राज्य पेंशनर कल्याण समाज की एक बैठक संपन्न हुई। सेवानिवृत्त कर्मियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर की गई चर्चा। सोमवार को झंडा मैदान में झारखंड राज्य पेंशनर कल्याण समाज की एक बैठक अशोक कुमार सिंह राष्ट्रीय संगठन सचिव के अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से भारत में चल रहे किसान आंदोलन का गर्मजोशी के साथ समर्थन देने का ऐलान किया गया। वहीं दूसरी ओर सेवानिवृत्त कर्मियों को महंगाई भत्ता और पेंशन भुगतान पर किसी न किसी बहाने से रोक लगाने जैसी साजिश पर गहरा आक्रोश प्रकट किया एवं नए कर्मचारियों को पुराने पेंशन योजना में शामिल करने पर समर्थन दिया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से जिला मंत्री रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, कमल देव सिंह, नरेंद्र कुमार गुप्ता, रूपलाल महतो, नरेंद्र नारायण सिंह, सावित्री देवी के अलावे अन्य लोग मौजूद थे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बैठक में हम उपस्थित हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज किसान आंदोलन समूचे देश में चल रहा है। ये सरकार कुछ न कुछ सर्जिकल स्ट्राइक की तरह काम करती है। अभी इसने किसानों को रोड पर ला दिया। बहुत दिनों तक अन्नदाता 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 कहता रहा और ये तीनों बिल ला करके निश्चित तौर पर किसानों के साथ धोखाधड़ी किया है। इसलिए किसानों के समर्थन में हम हैं और हम चाहते हैं हम लोग कि किसानों के संबंध में अविलंब सरकार निर्णय लेकर आंदोलन को समाप्त कराए और ये जो 3 बिल किसान विरोधी बिल है उसको रद्द करे। दूसरी ओर हम सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, इस सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर फिर घबराते हैं। ऐसी सूचना मिल रही है कि नई पेंशन योजना की लड़ाई जितनी बढ़ती चली जा रही है, ये सरकार ने यह सोचा है कि ये लाखों जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, बूढ़े हैं, कोई बेड पर हैं, कोई कमज़ोर है, ये हमारा क्या कर सकता है। इसे हमारे पेंशन को भी समाप्त करने की दिशा में ये सरकार आगे बढ़ रही है। ये सरकार की सोच है कि अगर पेंशन ही समाप्त हो जाएगा तो जो नया कर्मचारी आया है, जो पेंशन पुरानी पेंशन की मांग करता है, उसका मांग ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को काफ़ी यह चिंता है कि यह वर्तमान भारत सरकार का जो कार्यकलाप है, जब किसानों को नहीं छोड़ा तो कल हमें जो बुजुर्ग कहता है, हमें भी ये नहीं छोड़ेगा, हमें भी मरने के लिए विवश कर देगा। ऐसी परिस्थिति में हम सभी आज सेवानिवृत्त कर्मचारी यह निर्णय ले रहे हैं कि समूचे देश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच में प्रचार प्रसार करके इस सरकार के नीतियों के विरुद्ध में खड़ा करेंगे, ताकि बुढ़ापे में भी हमें कोई अधिकार से वंचित नहीं करे। आज गिरिडीह जिला की स्थिति कुछ बैंकों के साथ हमें काफ़ी चिंता है। अभी LDM बैंक ऑफ इंडिया ने जिस प्रकार हमारे ही नेता रघुनंदन विश्वकर्मा का पेंशन इस कोविड-19 के अंदर में बंद करके और तानाशाही का रुख अख्तियार किया था, हम लोगों ने काफ़ी विरोध किया। भारत सरकार को लिखा, राज्य सरकार को लिखा, जिला प्रशासन को लिखा, बहुत बात होने के बाद पेंशन को रिलीज किया। लेकिन इस कार्रवाई पर हम लोग को गहरा दुख है। हम चाहते हैं भारत सरकार
राज्य सरकार एलडीएम के विरुद्ध में पूर्णतः जांच कराए, इस बिंदु को लेकर के भी हम लोग बैठे हैं। हम लोग आने वाले दिनों में अभी 5000 हैंडबिल छपाकर कम से कम झारखंड के सेवानिवृत्त सरकारी पेंशनधारी के बीच में हम लोग जाएंगे और कहेंगे जो सरकारी कर्मचारी शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त हैं और पेंशन मिल रहा है, उनके पेंशन पर खतरा है, इसलिए एकजुट होने की जरूरत है। इस सरकार में सर्जिकल कार्रवाई करके इसी प्रकार सारे लोग को परेशान किया जा रहा है। इस स्थिति पर विचार करने के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे। मनरेगा योजना के तहत देवरी प्रखंड के 13 पंचायत का प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में योजना संबंधित कुछ कमियों को भी चिन्हित किया गया। मनरेगा योजना के तहत चल रहे विभिन्न योजनाओं को लेकर देवरी प्रखंड के 13 पंचायत का प्रखंड मुख्यालय के सभागार में मनरेगा योजना का प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम हुआ, जिसमें योजनाओं से संबंधित विभिन्न कमियां पाई गईं। इस संबंध में सोशल ऑडिट के डीआरपी वैद्यनाथ प्रसाद वर्मा ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान अधिकतर मामले जॉब कार्ड से संबंधित हैं। लगभग 10 योजनाओं में रिकवरी भी की गई है। जन सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है। काम में अनियमितता, मास्टर रोल में छेड़छाड़, धरातल पर कुछ योजनाएं नहीं हैं, बिना काम किए भुगतान, इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। इन सभी में रिकवरी और विधि संगत जो झारखंड सरकार के मनरेगा आयुक्त का जो दिशा निर्देश है, उसके आलोक में दंड लगाए गए हैं। इस मौके पर डीआरपी वैद्यनाथ प्रसाद वर्मा, डीआरपी कुलदीप मिश्रा, जीव सदस्य गीता हाजरा, बीआरपी कृष्ण प्रसाद वर्मा, मनोहर दास, पंचायत के सभी रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख, टीआईएसएस मुंबई से अहुल कंडोला, असीम दास, सम्रांत यादव आदि मौजूद थे। आज यहाँ पे देवरी प्रखंड में प्रखंड जन सुनवाई है, जिनमें से 12 पंचायतों का जन सुनवाई किया जाएगा। इनमें जो अधिकांश मामले जो आए हैं जॉब कार्ड संबंधी मामले हैं। लगभग 8-10 योजनाओं में रिकवरी भी की गई है और सूचना बोर्ड लगाया गया नहीं है। काम में अनियमितता दिखाई गई है, मास्टर रोल में छेड़छाड़ है और धरातल पर कुछ योजनाएं नहीं है। ये सब कुल मिलाकर के मामले आए और उनमें सभी में रिकवरी और विधि संगत जो झारखंड सरकार के मनरेगा आयुक्त का दिशा निर्देश है, उनके आलोक में यहाँ पे दंड लगाए गए हैं। अब यहाँ जन सुनवाई होने के बाद अगर कुछ मामले विधि संगत नहीं निर्णय लिए गए हैं तो उनका विधि संगत निर्णय और उसके अनुपालन नहीं किए गए तो उनको जिला जन सुनवाई में दिए जाएंगे। 11 तारीख और 14 तारीख को 2 दिन गिरिडीह जिला के देवघर प्रखंड का, एक दिन 6 प्रखंड और दूसरा दिन 7 प्रखंड में जिला जन सुनवाई है, जिसकी तैयारी भी चल रही है। और विधि संगत अगर नहीं निर्णय लिए गए तो वहाँ पे रिव्यू करेंगे। जो स्टेट से रिव्यू कमेटी बनी हुई है भारत सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा, वो कमेटी करेगी। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें लोगों को छोटी लगती होंगी, हर गांव में छोटे स्केल पे होती है कि जैसे कुछ जॉब कार्ड उनको दिखता है कि किसी एक गांव में 50 जॉब कार्ड में कुछ गड़बड़ी है या फिर कुछ गांव में 20-25 हो सकते हैं। ये पूरे स्टेट में एक साथ मिलकर बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है, सोशल इशू बन जाता है। और जो भी रोजगार से और पंचायत सचिव लोग हैं, कृपया इस पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये जो न्यूनतम जो सबसे आखिरी लाइन में खड़ा व्यक्ति है, उसकी मतलब अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके जीवन में सुधार के लिए ये चीज़ें हैं। और इसकी गंभीरता को प्लीज़ समझें जो भी रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं। और मतलब हर जन सुनवाई में हम यही देख रहे हैं बार बार कि एकदम सिमिलर इश्यूज आ रहे हैं कि जॉब कार्ड संबंधित जो भी दिक्कतें हैं या फिर धरातल पे कोई स्कीम नहीं मिल रही है और उस तरीके की चीज़ें। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए अंक में कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी न्यूज़ लाइन टीम को इजाज़त। नमस्कार।